पढ़ते हैं, पढ़ा रहे थे वो वृत्ताकार क्रम व्यवस्था पढ़ा रहे थे। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कि ए बी सी डी ई एफ तथा जी गोलाई में बैठकर ताश खेल रहे हैं। जी के दाएं दूसरे नंबर पर एफ का है, बी एफ का पड़ोसी है किंतु सी का नहीं है। ई जो सी का पड़ोसी है जी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ई तथा ए के बीच में डी है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, वृत्ताकार है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। वृत्ताकार क्रम व्यवस्था पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वृत्त बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है, जितने लोग रहेंगे उतने लोगों को यहाँ पर हम बैठने की व्यवस्था कर लेंगे। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो 7 लोगों को हम बैठने की यहाँ पर व्यवस्था कर लेते हैं। सबसे पहले वृत्त बनाएंगे, 7 लोग हैं, 7 लोगों को बैठने की हम व्यवस्था कर लेते हैं। दो 3 4 5 6 7 लोगों को बैठने की व्यवस्था कर लेंगे, यानी 7 लोगों के लिए हम सीट दे देंगे। क्या कह रहे हैं कि गोलाई में बैठकर ताश खेल रहे हैं। जब गोलाई में बैठकर ताश खेल रहे हैं तो सबका मुख किधर होगा, केंद्र की तरफ होगा। तो सबका मुख हम केंद्र की तरफ देख लेते हैं। अब देखते हैं कि राइट और लेफ्ट किधर जाता है। जिधर हमारा राइट होगा उधर इनका भी राइट होगा, इधर हमारा लेफ्ट होगा उधर इनका भी लेफ्ट होगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि गोलाई में बैठकर ताश खेल रहे हैं। क्या कह रहा है, जी के दाएं दूसरे नंबर पर एफ है। एफ कहाँ है, जी के दाएं है दूसरे नंबर पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ जी को रख लिए और जी के दाएं दूसरे नंबर पर एफ है, तो 1 2 दूसरे नंबर पर यहाँ हम एफ को रख दिए। अब क्या कह रहा है कि बी एफ का पड़ोसी है। बी जो है एफ का पड़ोसी है। अब पड़ोसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा। दाहिने और बाएं दोनों तरफ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताया है कि दाएं है कि बाएं है। तो पड़ोसी है कौन, बी एफ का पड़ोसी है। तो या तो बी यहाँ पर है या तो बी यहाँ पर है। एफ का पड़ोसी है लेकिन कंफर्म नहीं है कि कहाँ है। अब देखते हैं, किंतु सी का नहीं है। अब सी का पड़ोसी नहीं है, अगर हम सी को यहाँ रखना चाहें तो हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ई जो सी का पड़ोसी है जी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा। हमने बताया था आपको कि हमेशा क्या करेंगे, रिलेटेड नाम को ही सर्च करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, ई जो सी का पड़ोसी है जी के, अभी इतना हम होल्ड रखते हैं। बी एफ का पड़ोसी है, कंफर्म नहीं है, इसको भी अभी होल्ड लिया। ठीक है, रिलेटेड ढूंढते हैं, क्या जी इसमें रिलेटेड है। तो देखते हैं, जी के दाएं चौथे स्थान पर है। जी के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है कौन, ई। ई जो सी का पड़ोसी है जी के दाएं चौथे स्थान पर है। तो जी के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4 चौथे स्थान पर हम यहाँ क्या करेंगे, ई को रख देंगे। ई को रख देंगे, ये हो गया। ई तथा ए के बीच में डी है। ई और ए यहाँ रख देते हैं, ए के बीच में यहाँ डी हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा था, यहाँ पर जी के दाएं दूसरे नंबर पर एफ है। जी के दाएं दूसरे नंबर पर एफ हो गया, ये कंफर्म हो गया। बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है किंतु सी का नहीं है। बी जो है एफ का पड़ोसी होगा लेकिन सी का पड़ोसी नहीं होगा। अब सी का स्थान नहीं है कि वो कहाँ पर है।
बी एफ का पड़ोसी है, तो यहाँ पर बी को रख दिए और यहाँ पर हम सी को रख देंगे। तो बी का पड़ोसी एफ हो गया, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं होगा। अब ये सवाल जो है आपका हल हो गया। अब हम इसी पर देखते हैं, इसी पर अब प्रश्न देगा आपका कि क्वेश्चन नंबर 1 दे सकता है कि 1 के दाहिने चौथे स्थान पर कौन बैठा है। प्रश्न देगा नंबर 1, ए के दाहिने चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो कौन है 1 2 3 4। ए के दाएं चौथे स्थान पर कौन है, बी। ठीक है, दूसरा प्रश्न दे देगा आपका डी से बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, कुछ भी दे सकता है। डी से बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, डी से बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, 1 2, कौन है, बी। अब देखता है कि सी से बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, सी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो डी। सी के बाएं 1 2 3। अगर सीटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं तो ये प्रश्न बड़ी आसानी से आपके हल हो जाते हैं। अब चौथा प्रश्न देगा, इसी में से 1 2 3 4 5 कभी कभी 6 से 7 तक प्रश्न देता है, परीक्षाओं के ऊपर डिपेंड करता है। अब कह रहा है कि बी के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, 1 2 ई बैठा है। इस तरह से ये आपके प्रश्न हल हो जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट कुछ बिंदुओं का ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सर्कल बनाएंगे, जितने लोग होंगे उतने सीट निर्धारित करेंगे, उतने लोगों को बैठने की व्यवस्था करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट का कुछ ध्यान रखेंगे। जो हमारा दाहिना होगा इनका भी दायां होगा, जो इनका हमारा बायां होगा इनका भी बायां होगा। उसके बाद जो शब्द आता है वो हमेशा बाद वाले के लिए आता है। फिर जो रिलेटेड नेम होते हैं, रिलेटेड नाम को ही हमेशा सर्च करके प्रश्न को हल करेंगे। अगर रिलेटेड नाम नहीं है तो उसको होल्ड कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, उसको हल कर लेंगे, तो जो बचेंगे वो ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो करके प्रश्न हल हो जाएंगे आपके। इस तरह से ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। आगे देखेंगे।